और मेरे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और मैं चाहती हूँ संगीत रागी जी, रतन लाल जी को कोई पछतावा नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो पोस्ट आपने भी पढ़ी होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। आप आइए इस चर्चा में। देखिए, मुझे लगता है कि वो मुझे कल आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया था, और उसे कहीं से भी उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी समझ से हर को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता जो है किसी धर्म के प्रतीकों के खिलाफ अपशब्द कहने की नहीं है। आप किसी धर्म के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उन प्रतीकों को अपमानित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रतन जी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत सारी ऐसी करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। माफी मांग लेने में कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, आपने संगीत रागी जी को सुन लिया। रतन लाल जी, आप ही के सहयोगी है, आप ही के साथी है। अगर प्रतीकों का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है, और वो प्रतीक जो हमारी आस्था का विषय है, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ठीक है, राइट। रागी साहब मेरे दोस्त हैं, सीनियर कलीग हैं हमारे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब एफआईआर दर्ज हो गया, देखिए सोशल मीडिया पे जितनी गालियां अम्बेडकर को लेकर, मेरी जाति को लेकर देके गई है, सारे लोग माफी मांगेंगे। सारे लोग अम्बेडकर भगवान नहीं है, वो इंसान है। हमें ये फर्क यहाँ समझना पड़ेगा। रतन लाल जी, जातिगत टिप्पणी हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे आप? बिल्कुल होती है, कानून है, SC ST एक्ट है। कहाँ पे दर्ज है? नहीं, कहाँ पे दर्ज होता है? सर खूब दर्ज होते हैं। कहाँ पे कहाँ दर्ज? पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। नहीं होते हैं ना, जाके नॉर्थ DCP जाके देखिए मेरे फाइल कितने पड़े हुए हैं। अच्छा चलिए, आपको आप आज ABP न्यूज के इस मंच पर क्या माफी मांगेंगे जो कमेंट आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके लिए? ऐसा पहले सुन लीजिए ना। ये तय कौन करेगा? ये मॉब तय करेगा, मॉब लिंचिंग करके कोर्ट तय करेगा। आप यहाँ पे ट्रोल करवा रहे हैं। किसी ने सॉरी बोला कि जब धमका रहे कि जान से मार देंगे और ये करेंगे, और कह रहे माफी मांगिए। ये कोर्ट में तय करेगा कि आप तय करेंगे, संगीत भाई की तय करेंगे, या लोग तय करेंगे? रोड पे तय होगा कि कोर्ट में तय होगा? जब एफआईआर दर्ज हो गया तो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने कुछ गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है? कोर्ट को जो सजा देनी होगी ना, कोर्ट दे देगी। मैंने प्रधानमंत्री से सुरक्षा की भी मांग की है। ये भी बोलिए उसमें कि जितनी धमकियां मिल रही हैं, मैंने प्रशासन को, पुलिस को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर सबको पत्र लिखा है कि कानून सजा देगा। और इसमें जो है अच्छा, इस तरह मॉब लिंचिंग की धमकियां मिल रही है, प्रोफेसर क्या ठीक है? आप डराना चाहते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। अच्छा सुन तो लीजिए प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके ऊपर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो आप इतने आहत महसूस कर रहे हैं और आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मामला दर्ज नहीं होता। आप तो आराध्य शिव के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। आपको लग रहा है लोगों की नाराजगी गलत है आपसे? अगर संगीत रागी आपसे नाराजगी जता रहे हैं तो गलत है। पेरियार की किताबें जला दीजिए। पेरियार ने क्या लिखा है पढ़ा आपने? ये तो हिंदू धर्म में भी पूरा क्रिटिक का एक परंपरा रहा है। मैंने तो क्रिटिक भी नहीं किया। अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है, या फूले ने लिखा है, या फिर कबीर ने लिखा है, रविदास ने लिखा है, तो ये परंपरा। मैंने तो एक बहुत ही गार्डेड लैंग्वेज लिखा है। यदि लगता है शायद इस पे भावना आहत हो जाती है। मेरी भावना ये गलत है, ये गलत है रतन लाल जी। और मैं संगीत रागी जी नहीं है, ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं न्यायाधीश नहीं हूँ सर, मुझे कोई शौक भी नहीं है, मैं न्यायाधीश बनना भी नहीं चाहती, लेकिन हिंदू हूँ और शिव जी की पूजा करती हूँ, आहत हूँ, बस इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे ये गलत लगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं संगीत रागी जी से, जी आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, जो आहत है तो FIR हो गया ना। हाँ। तो FIR तो न्यायालय ना काम करेगा कि यहाँ ट्रायल मीडिया हाउस में होगा? नहीं, ठीक है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि भाई क्रिटिक जो है वो तो हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में, पुस्तकों में पहले से ही वर्णित है, तो इस पर क्या जवाब? देखिए, आलोचना करना और बात है और गाली देना और बात है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शिव जी का खतना हुआ है, उनके लिंग का खतना हुआ है। ये भाषा कहीं से भी उचित भाषा नहीं हो सकती है। और रतन लाल जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी भाषा का संस्कार है।
मुझे लगता है कि वो एक प्रवाह में बह करके और ऐसा काम किया है। मैं फिर भी उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज ऐसी बातें नहीं करते। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ, आप प्रॉफिट के बारे में ऐसी ही एक टिप्पणी करके हमको दिखा दीजिए। हम आपका सेकुलरिज्म हम जान देते हैं, क्रिटिसिज्म आलोचना। आप जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए, सर्च कीजिए। प्लीज 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 मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था जी। मैं छोटे भाई की तरह ही देखता हूँ। देखिए, आलोचना आप कर सकते हैं। आलोचना में कोई धर्म की भी आलोचना की जा सकती है, धर्म की व्याख्या में भी आप कई प्रकार की आलोचना करते हैं, वो सारे जायज हैं। लेकिन भगवान शंकर को, भगवान पार्वती को, देवी पार्वती के खिलाफ यदि आप कुछ ऐसे अपशब्द का प्रयोग करें या किसी भी धर्म के किसी प्रतीक के खिलाफ ऐसा, संगीत रागी जी, मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और चाहूंगी। ये एक तो ये क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी भी रखते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं, ये जो लिंग को लेकर मिसकंसेप्शन है, ये शिवलिंग जो कहा जाता है कि शिव जी का लिंग नहीं, ये शिव जी का रूप है। मैं चाहती हूँ संगीत रागी आज इस बात को भी आप यहाँ पर साफ करें। मैं दोबारा जरा सा प्रश्न करेंगे जी। संगीत रागी जी, ये कहा जाता है कि शिव जी का लिंग, शिवलिंग जो है वो, हम जहां तक मेरा ज्ञान है हिंदू धर्म का, मुझे है ये कि ये शिव जी का रूप है, ये शिव जी का लिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर धर्म के जो कुछ लोग हैं वो इसको गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, ये जो शिवलिंग है ये क्या रूप है? देखिए हम तो उनको भगवान शंकर के रूप में ही वो उनके आराध्य मानते हैं। हम अलग के किसी अंग का हिस्सा मान करके उसका पूजन नहीं करते हैं। ये बात बहुत समझने की चीज है। लेकिन जिनको उपहास करना है, जिनको गालियां देनी है, मैं जितने बौद्धिक प्रगतिशील वाग्लों को पूछना चाहता हूँ कि जितनी स्वतंत्रता से आप हिंदू धर्म के प्रतीकों के बारे में टिप्पणी करते हैं, जरा एक बार आप इस्लाम में प्रॉफिट और उनकी पत्नी के बारे में भी टिप्पणी करके दिखाइए। मैं जरा एक लाइन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।